जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार यानी कि 29 जुलाई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। मंगलवार 29 जुलाई आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को निफ्टी बंद हुआ था 24,681 के लेवल पे, 24,681। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 71 पॉइंट की और पहली टिक में निफ्टी खुला 24,610 और जहां खुला वहीं से एक बार डर का माहौल पैदा हुआ और डर के माहौल की वजह से 9:15 की कैंडल में ही आज निफ्टी ने अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 24,599, 24,599। हमने आपको बताया था तकरीबन 24,650 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आप देखेंगे बाजार उसके नीचे जब गया, माफ कीजिएगा 24,630 के आसपास, वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। मगर जैसे ही निफ्टी उसके नीचे गया, डर का माहौल पैदा हुआ और उसी की वजह से बाजार ने अपना डे लो का लेवल पहली कैंडल में बनाया। मगर उसके बाद बाजार ने रिकवरी भी अपनी 15 मिनट की कैंडल में भी शानदार दी। बाजार आ चुका था 24,700 के आसपास में, मगर तकरीबन आप देखेंगे पहले 15 मिनट की वॉलेटिलिटी कितनी स्ट्रांग थी, तकरीबन 100 पॉइंट की हमने वहां पे नीचे के लेवल से एक तेजी देखी और अगले ही 15-20 मिनट यानी कि 10 बजे के बाद वो जो तेजी बनी थी वो वापस से 50-60 पॉइंट हमने निफ्टी को फिर से लाल निशान में जाते हुए देखा। मगर उसके बाद जैसे ही बाजार ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पार करना शुरू किया, बाजार में धीरे धीरे रौनक आई, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और उसके कारण बाजार अपना डे हाई का जो लेवल बनाया वो था आखिरी के 3:30 की कैंडल के आसपास में। आप देख सकते हैं चार्ट पे 24,847 के लेवल। तो आज के डे लो से अगर बात करें तो शानदार रिकवरी आज हमें देखने को मिली है निफ्टी में। हालांकि जो बाजार बंद हुआ है निफ्टी, वो हुआ है एक हरे निशान में। लगातार कई दिनों की पिटाई के बाद निफ्टी 140 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,821 पे बंद होने में कामयाब हुआ। बात करें सेंसेक्स में तो बिल्कुल वैसा ही माहौल, एक तो एक्सपायरी का दिन और उसके बाद ऐसी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग जो हमें 12 बजे के बाद बाजार में देखने को मिली, उसने बाजार का मूड माहौल बहुत शानदार किया। कल सेंसेक्स बंद हुआ था 80,891, 80,891। आज सेंसेक्स में भी हमें 271 पॉइंट का एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला और पहली टिक में सेंसेक्स खुला 80,620 के लेवल पे। हालांकि जिस लेवल पे बाजार खुला वहां पे डर की वजह से लोगों ने अपनी पोजीशंस को काटा, जिसकी वजह से डे लो का लेवल हमें 9:15 की कैंडल में ही देखने को मिला और वो था 80,575। मगर आप देखेंगे जहां पर बाजार खुला, डर का माहौल पैदा हुआ, बाजार से पोजीशन एग्जिट हुई और उसके बाद पहले ही 15 मिनट की कैंडल में बाजार ने रिकवरी भी शानदार दिखाई। बाजार पहुंच चुका था तकरीबन 80,950 के आसपास में। तो अगर नीचे के स्तर से बात करें तो 350 पॉइंट की रिकवरी से भी ज्यादा सेंसेक्स ने 9:15 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई। हालांकि उसके बाद बाजार ने जो वापस तेजी दिखाई वो था वक्त 1 बजे, जब शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट हुई, जब बाजार
80,900 और 81,000 का जो लेवल था सेंसेक्स का, उसको पार करने में कामयाब हो पाया। 81,000 को पार करने के बाद आप देखेंगे बाजार ने एक बार भी पलट के वापस 81,000 को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करी और वहां से अपना डे हाई का जो लेवल बनाया वो आखिरी के मिनटों में था, जो कि था 81,430 के लेवल। तो अगर निचले स्तर से बात करें तो 900 पॉइंट की रिकवरी और एक इंपॉर्टेंट हर्डल जो था 81,000, उसको पार करने के बाद तकरीबन हमने 350 पॉइंट की तेजी वहां से 400 पॉइंट की तेजी हमने वहां से आज सेंसेक्स में देखी। क्लोजिंग की बात करें तो 447 पॉइंट के मजबूती के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 81,338 के लेवल पे। चलिए नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। आज बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली। इंडेक्स स्पेसिफिक अगर हम बात करें, कल बाजार बंद हुआ था 56,085 के लेवल पे। आज पहले ही टिक में एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 203 पॉइंट की और उसी के कारण बाजार खुला 55,882, यानी कि 56,000 के नीचे जैसे ही बाजार खुलेगा, हमने आपको बताया था कल की वीडियो में, बाजार गिरावट को गंभीर करेगा और बाजार ट्राई करेगा 55,850 के लेवल तक जाने की, यानी कि हमारे सपोर्ट 2 तक। और आप देखेंगे बाजार गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला और जो डे लो का लेवल बना पहली ही टिक में डर की वजह से, वो था 55,843, यानी कि हमारे बताए हुए सपोर्ट तक। और वहां से बाजार ने रिकवरी दिखाई और बैंक निफ्टी में आज हम सुबह से ही फोकस करके बैठे थे। आप देखेंगे 9 बजे के आसपास, यानी कि 9:35 मिनट के आसपास में हमने आपको बताया था कि बाजार में बैंक निफ्टी 56,500 की कॉल पे हम नजर रखेंगे। हमने आपको 120 रुपए के जो लेवल्स दिए थे बाइंग के, उसके बाद 125, 138, 135, यानी कि जो एनालिसिस हमारी थी हमने आपके साथ शेयर करी फ्री, ताकि आप भी समझें, जानें और उसके बाद अपना काम करें। डे हाई का लेवल बहुत शानदार देखने को मिला 56,296 के लेवल। तो अगर नीचे के स्तर से बात करें डे लो के लेवल से, तो वहां से हमें एक शानदार रिकवरी नहीं, एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। फाइनल क्लोजिंग 137 पॉइंट की तेजी के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 56,222 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा पर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहां पर हमें फिर से जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं देखने को मिल रही। यूएस डॉलर इंडेक्स में लगातार हम तेजी देख रहे हैं, 98.73 के आसपास जा चुका है। वहीं पे अगर हम रुपए में बात करें तो ये भी तकरीबन 5-6 हफ्तों के लोअर लोस पे आ चुका है, जो कि है 86.85। अब देखिए जितना रुपया कमजोर होगा, आपको पता है कि हमारे फॉरेक्स के जो नंबर्स आएंगे वो उतने ही थोड़े निराश करने वाले नंबर होंगे। मगर अभी के लिए जो फिलहाल जो डेटा है वो ये कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो भी लगातार बढ़ रहा है। निफ्टी विक्स की बात करें तो ज्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी आज हमें निफ्टी बैंक के अलावा और बाकी इंडेक्सेस में देखने को नहीं मिली, क्योंकि अभी भी जो बड़ी खबर है वो है अब यूएस के फेड मीटिंग की, जो कल मीटिंग होगी और उसके बाद जो वहां पे चर्चा आएगी, क्या निकल कर आता है रेट कट को लेके वो। और 1 अगस्त सबसे बड़ी खबर है, 1 अगस्त को लेके, जहां पर ट्रम्प साहब इंडिया को लेकर टैरिफ पे क्या घोषणा करते हैं वहां पर। कच्चे तेल में अगर बात करें तो थोड़ा सा आज हमें उबाल होते हुए देखने को मिला। ब्रेंट में क्रूड ऑयल दोनों ही थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ बंद होने में यहां पे दिखा कर गए। अब बात करते हैं यूएस के बाजारों की और यूरोप के बाजारों की। तो यूरोप के बाजार एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं इस वक्त। चाहे जर्मनी के बाजार हो, चाहे फ्रांस के बाजार हो, चाहे यूके के बाजार हो, सभी में आधे से 1% के आसपास की तेजी है। वहीं पर अगर हम यूएस के मार्केट की बात करें तो डॉ जोन्स के फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों में ही एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आखिर में क्या होगा, क्लोजिंग के वक्त कैसा होगा, वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं एफआईआई के नंबर्स पे। तो एफआईआई लगातार बिकॉली कर रहा है और कल के दिन भी, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, एफआईआई ने 6,000 करोड़ से ज्यादा की बिकॉली करी और उसी के बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशक यानी कि डीआईए ने 6,764 करोड़ की खरीदारी करी। अगर अभी तक की हम जुलाई के मंथ की बात करें तो बहुत ही निराश कर देने वाले नंबर एफआईआई के निकल कर आ रहे हैं। तकरीबन 36,000 करोड़ से ज्यादा की बिकॉली एफआईआई जुलाई के महीने में कर चुका है। उसी के बिल्कुल अगेंस्ट घरेलू निवेशक तकरीबन 46,000 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं जुलाई के महीने में। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे कल के लिए, यानी कि अमेरिका की तरफ से बड़ी खबरें कल आएंगी। जीडीपी का डेटा आएगा, मगर ये देखिए आएंगे जब अमेरिका में सुबह के 8:30 बजेंगे। उसके बाद वहां पर जीडीपी प्राइस इंडेक्स 8:30 बजे और 2 बजे दोपहर के और 2:30 बजे दोपहर में वहां पे एफओएमसी की जो मीटिंग है उस पर रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उस पर डिसीजन आएगा। जैसा हमने कल बताया था कि उम्मीद काफी कम है कि रेट कट किया जाए, मगर जो फाइनल डिसीजन होगा वो 2 बजे के आसपास आएगा। मगर ये सब आएगा जब भारतीय बाजार हो चुके होंगे बंद। तो कल का दिन अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कल किस तरीके का डेटा आएगा वो भारतीय बाजारों के लिए बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारी मंथली एक्सपायरी यानी कि 31 जुलाई के लिए। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिग्गज कंपनियों के नतीजों पे। आज 29 जुलाई तकरीबन 93 कंपनियों के अर्निंग्स आ रहे हैं, जिनमें से मेजर कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, एनटीपीसी, एशियन पेंट, वरुण बेवरेजेस, जीएमआर एयरपोर्ट, बैंक ऑफ इंडिया, अपार इंडस्ट्री, प्राइमल एंटरप्राइजेस और तमाम कंपनियां जिनके आज नतीजे या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। कल के दिन आएंगे पावर ग्रिड के, टाटा स्टील के, हुंडई मोटर के, पंजाब नेशनल बैंक के, जिसमें आज हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, तकरीबन 2.5% की तेजी के साथ पंजाब नेशनल बैंक बंद हुआ है। और वैसे भी हमने देखा है कि जो बैंकिंग क्षेत्र है वो अच्छी मजबूती दिखा रहा है, मगर सिर्फ टैरिफ वॉर और जो ट्रंप का 1 अगस्त का जो बयान क्या आएगा, किस तरीके से चीजें होंगी, उसको लेके बाजार थोड़ा सा नर्वस बैठा है। अदरवाइज रिजल्ट वाइज इस बार हम बहुत बेकार नहीं थे। Q1 के रिजल्ट वाकई में ही बैंकिंग क्षेत्र में, चाहे पीएसयू बैंक ले लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक ले लीजिए, सभी के रिजल्ट एक अच्छे आए। 2-4 कंपनियों को हम हटा सकते हैं, मगर ओवरऑल रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। आज तो निफ्टी रियलिटी, जहां पे कल एक बड़ी गिरावट थी, वहां पर आज हमें वापस एक हरियाली देखने को मिली। निफ्टी फार्मा हो, हेल्थ केयर हो, एनर्जी हो, जहां हमें बीते 1-2 दिन से गिरावट देखने को मिली थी, आज की एक शॉर्ट कवरिंग ने हमें दिग्गज बैंक जो हमारे स्टॉक्स हैं, बड़ी कंपनियां जो है, उनमें वापस से रौनक देखने को मिली है। पावर इंडिया की बात करें तो 5% की बड़ी तेजी, रिलायंस पावर तकरीबन 5%, ओआईएल की बात करें, रिलायंस की बात करें 3%, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली ऑटो में भी और मेटल क्षेत्र में भी। तो ओवरऑल आज हमें काफी हरियाली देखने को मिली। जो हल्का फुल्का दबाव में था वो निफ्टी बैंक और प्राइवेट बैंक के कुछ छोटे मोटे स्टॉक्स थे, जहां पर आज हमें दबाव देखने को मिला, जिसमें से बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक, फेडरल बैंक। ओवरऑल अगर बात करें तो आज का दिन बहुत अच्छा था हमारे लार्ज कैप के लिए, और उसी की वजह से लार्ज कैप में तेजी आने की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमने एक अच्छी तेजी देखी है आज के सेशन में। बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा को लेके, तो यहां पर निफ्टी में अब 24,800 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल बन चुका है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर 24,800 को आज और कल के दिन यानी कल के सेशन में हम ब्रेक करके एक और अच्छे लेवल पे जाते हुए बाजार को देख पाए, मगर उस पर चर्चा करेंगे हम। रेजिस्टेंस और सपोर्ट में 25,000 का जो लेवल है निफ्टी के लिए एक मजबूत रुकावट का लेवल है, और नीचे के स्तर पे 24,500 और 600 के जो लेवल है वो मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। और आज भी आपने देखा होगा 24,600 के लेवल से ही निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई। बात करें बैंक निफ्टी में तो बड़ी रुकावट 57,000 और एक मजबूत चट्टान सपोर्ट जिसे कह सकते हैं 56,000 के लेवल। हालांकि बाजार गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो खुला वो शानदार मौका था। कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि 55,850 एक मजबूत सपोर्ट है, अगर आता है तो केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी। और देखिए वहां से क्या शानदार रिकवरी दिखी, और उसके बाद जैसे ही बाजार ने 56,000 के लेवल को 2-3 बार टेस्ट करने के बाद वहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, वहां से भी हमें तकरीबन एक अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में आज के दिन देखने को मिली। तो चलिए अब हम नजर डालेंगे आने वाले बुधवार क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। ट्रेंड लाइन बिल्कुल आपके सामने ड्रॉ कर रखी है वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर। कल की जो गिरावट थी उसको बाजार ने शानदार तरीके से रिकवरी करी है। उसमें बीते 3-4 दिन से हमें दबाव देखने को मिल रहा था निफ्टी में, और अभी जो एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट थी बाजार के लिए 24,545 के लेवल 24,545, उसको बाजार ने टेस्ट ना तो किया और ना ही वहां तक पहुंच पाया, जो कि अच्छे संकेत है। ऐसे नहीं कि वहां तक जाएगा तो ही सब कुछ होगा, अच्छे संकेत है। 24,600 के और 750 के जितना ऊपर टिकेगा वहां पे दमखम आएगा। और शॉर्ट कवरिंग जो आज बाजार में देखने को मिली है, समझते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनसे बहुत से लोग देखिए कमेंट लिखते हैं कि मैंने ये कॉल खरीद लिया है अब क्या होगा। इस तरह के कमेंट ना लिखें, आज के बाद हमारी टीम इन पे कोई भी रिप्लाई नहीं करेगी। आपको समझना है, आप समझें। आपको अगर वीडियो पसंद आती है कमेंट्स लिखिए, कोई सुझाव है तो लिखिए, जैसे कल लिखा था कि जो वीडियो बनाए उसके ऊपर और डिटेल में समझाएं, तो जरूर हमारी टीम उस पर वीडियो बनाएगी। मगर आप जब ये लिख देते हैं कि निफ्टी मैंने खरीद लिया, बैंक निफ्टी खरीद लिया, इस भाव पे खरीद लिया, इतनी क्वांटिटी खरीद लिया, अब क्या होगा। देखिए अब कल सुबह 9:15 से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप में से या हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तब तक आपको सिर्फ इंतजार करना होगा। तब जब भी कोई चीज खरीदें उससे पहले सोच के समझ के एनालाइज करके तभी काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर आपको लगता है, जैसे आपने देखा है अक्सर हमारी टीम जब एनालिसिस बनाती है तो कुछ एनालिसिस में स्टॉप लॉस होता है, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम बोलते हैं, कुछ एनालिसिस में स्टॉप लॉस नहीं कहते, और आप देख लीजिए उसका रिजल्ट क्या होता है। वो रिजल्ट क्योंकि स्टॉप लॉस लगाते ही एसएल हंटिंग और उसके बाद बाजार में वापस से रिकवरी। तो आज का अगर बात करें तो शुरुआती दौर से 120 रुपए,
उसके बाद बाजार में हमने आपको बोला 154 का हाई बना, हालांकि इसमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। दोबारा से आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि 2, 4, 10% कुछ नहीं होता, मगर जिनका लॉस होता है उनसे जान के देखिए 4-5% भी बहुत कुछ होता है। उसके बाद 104 से 135 का हाई लगा। उसके बाद दोबारा हमने आपको बताया कि 110 के आसपास में या 100 के आसपास में जब निफ्टी बैंक था, तब वहां पे खरीदारी की जा सकती है, सोचा जा सकता है। देखिए ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं तो आपको खरीदना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव जो अब हमें चार्ट पे दिख रहा है, रिकवरी नीचे के लेवल से अच्छी देखने को मिली है, मगर थोड़ा सतर्क रहेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर टिकने देंगे। वो कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है वो पूरे ट्रेंड लाइन में आपको पता ही है। 25,240 के ऊपर की क्लोजिंग, बड़ा ब्रेकआउट। 24,545 के नीचे जितनी देर रहेगा उतने और घबराहट बाजार में पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो पहला रुकावट है 24,880, जो कि आज उम्मीद थी कि शॉर्ट कवरिंग के चलते निफ्टी लगा सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो कल के लिए पहला जो रुकावट है वो है 24,880 के लेवल। अगर निफ्टी से पार करने में कामयाब होगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, तो बाजार कोशिश करेगा दूसरे लेवल पे, जो कि होगा 24,940 तक के लेवल, 24,940। आखिरी बड़ा रुकावट रहेगा 25,000 का लेवल। मेक और ब्रेक लेवल है 25,000 का लेवल, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आपको ऑप्शन चेन का जो डेटा दिखाया है वहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर में जो ऑप्शन चेन में डेटा बनाया है वो 25,000 के लेवल पे बनाया है। तो ध्यान रखेंगे 25,000 के लेवल के ऊपर अगर टिकेगा तो सबसे अच्छा है 25,240 के लेवल। अदरवाइज देखिए हमने रेंज आपके सामने कई दिनों से बना रखी है, ये लाल जो दो रेंज है इसके ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के स्तर पे जितना जाएगा उतने अच्छे वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,710, 24,710 पहला सपोर्ट है। अगर कोई भी गैप डाउन देता है तो ये पहला मौका बन सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग इन्हीं लेवलों से हमें आज निफ्टी में देखने को मिली है। दूसरा सपोर्ट बहुत ही शानदार है, अगर आता है तो मौका गंवाना नहीं है, कल भी बताया था, और वो है 24,630। कल था 24,650, आज के लिए है 24,630 के लेवल। आखिरी सपोर्ट रहेगा मेक और ब्रेक 24,545। अब ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई है ये वाकई में शॉर्ट कवरिंग है या कल वापस से बाजार अपना रिवर्सल दिखाएगा, ट्रैप करेगा, वो तो हमें सुबह ही पता चलेगा, मगर अभी तक के लिए 24,545 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाते ही ब्लड बाथ शुरू हो जाएगा निफ्टी इंडेक्स में, ध्यान रखेंगे। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, आप में से बहुत से लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा कि आप पढ़ने के, जानने के इच्छुक हैं, बाजार के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां पर हम आपको क्लियर कर देते हैं दोस्तों। आने वाले 1 या 2 दिन में, हमने आपको कल प्रॉमिस किया था, अगर 18,000 सब्सक्राइबर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हो जाते हैं, पहले जो 20 थे, तो हम ये पूरा प्रोग्राम रखेंगे आपके लिए फ्री। देखिए हम जानते हैं आप में से बहुत से लोग इच्छुक हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इच्छुक हैं, मगर आप में से ऐसे बहुत से ट्रेडर होते हैं जिनके लिए ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है बहुत ज्यादा है। तो अभी हमारी टीम यही कोशिश में लगी हुई है, अगर हमारे 18,000 सब्सक्राइबर 30 जुलाई तक हो जाते हैं तो ये जो प्रोग्राम है ये अगस्त में बिल्कुल फ्री होगा। तो आप फटाफट जाके खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स लिखें वीडियो में, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है दोस्तों हम बहुत क्लियरली आपको बोल देते हैं, जब भी हम ये अनाउंस करेंगे आपके पास कुछ घंटे ही होंगे इसको सब्सक्राइब करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि सीटें ऑलमोस्ट इससे भी कम है जितने आपके हाथ में उंगलियां। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बड़ी जनता को लेके पढ़ाई नहीं होती है, हम एक लिमिटेड लोगों के साथ ही काम करेंगे, और उनमें से वो भी लोग हैं जो पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर एक अच्छा उथल पुथल और उसके बाद वापस से बाजार 56,240 के लेवल के पास की जो क्लोजिंग देखे गया है, शानदार लेवल। अब देखिए रेंज हमने बताई थी, रेंज के लोअर लोज पे आएगा, खरीदारी करेंगे, रेंज के ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग हमें आखिरी के मिनटों में बाजार में देखने को मिली, और बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी निफ्टी बैंक में शानदार बनी। तो ऐसे में क्या करना है, निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट जान लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का मूड माहौल है, मंथली एक्सपायरी है, तो मोमेंटम यहाँ पे बहुत शार्प देखने को मिलेगा। पहला बड़ा रुकावट रहेगा हमारा 56,310, इमीडिएट रेजिस्टेंस है पहला बैंक निफ्टी के लिए। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो इंतजार करेंगे, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, ध्यान रखेंगे। 56,310 पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका ऑप्शन के प्रीमियम आप सही टाइम पे एंट्री करके नहीं बैठे
तो वो बाजार का चाहे 100 पॉइंट भी ऊपर हो जाए, आपका प्रीमियम 2 रुपए भी नहीं उठेगा, 5 रुपए भी नहीं उठेगा, और उससे आपको बेचैनी होगी और फिर आप लॉस में बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें। 56,310 पहला रुकआउट का पड़ाव। दूसरा बड़ा पड़ाव है 56,445 के लेवल। इसके बाद शॉर्ट कवरिंग और जबरदस्त होगी, यानी कि वहां पर और बड़ी रिकवरी आने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक। मगर ये जो रेंज है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रेंज हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर आ गई और शॉर्ट कवरिंग नहीं आई तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो उसका क्या करना है सारा, उसके लिए आरएसआई इंडिकेटर देखना है, EMA 920 को लगाना है। ये तमाम चीजें कैसे लगाते हैं, कैसे सीखते हैं, ये ही इस बार का जो लर्निंग प्रोग्राम होगा वो। और लर्निंग प्रोग्राम 2 होंगे। एक होगा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, कि क्या वाकई में पैसा डबल होता है, और हमने आपको बीते कई महीनों में और वीक में करके दिखाया और बताया कि हो सकता है। कैसे? सिर्फ 3 चीजों से। एक सही एनालिसिस के ऊपर लगातार आप मेहनत करें, पढ़ें, किताबों को खंगालें, जाने उनके अंदर क्या लिखा है। दूसरा, लगातार प्रैक्टिस करें। हम हमेशा कहते हैं जरूरी नहीं कि आप रियल मार्केट में बैठें, आप पेपर ट्रेड भी करें, मगर समझें बाजार की नब्ज को। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करें। दिन रात ट्रेड करने से कुछ नहीं होगा। अक्सर हमने आपको बताया है, दिन में 1-2 ट्रेड भी करेंगे, सही लेवल पे एंट्री करके एक 5% का भी प्रॉफिट कमाते हैं तो आप अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे। याद कीजिए और देखिए उन तमाम ट्रेडर्स को जो बहुत बड़े बड़े लॉस लेते हैं, उनके लिए 5% का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप महीने भर में 10 ट्रेड करते हैं, सिर्फ 10 ट्रेड, और हर ट्रेड में अगर 5% का भी प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट में आ जाता है। तो इन बातों पर गौर कीजिए, समझिए। आखिरी बड़ा पड़ाव 56,600। ये 3 रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में। हालांकि जिस तरीके का डेटा बना है, शॉर्ट कवरिंग करने की उम्मीद बाजार फिर करेगा, मगर अगले 2 दिन ट्रैप भी बहुत करेगा। ऑपरेटर्स बहुत बड़ा गेम करेंगे, अचानक से प्रीमियम को इतना कम कर देंगे कि आपकी नींदें उड़ जाएंगी, और उसके बाद उसी गले हुए प्रीमियम को अचानक से वापस से उठा देंगे। तो सब्र रखेंगे, बस यही आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,000, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने देख लिया, मेक और ब्रेक लेवल है। 56,000 आता है तो ये परफेक्ट लेवल बन सकता है बाजार में एंट्री करने का, क्योंकि यहां पे मजबूती से अब पुट राइटर एंट्री करके बैठ चुके हैं। दूसरा, अगर पुट राइटर को ट्रैप करना है, जैसे कि आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ हुआ, तो सेम सपोर्ट जो कि कल भी हमने आपको बताई थी, वो है 55,850। मौका मिला आज के दिन। आप में से कितने लोगों ने इस पे काम किया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ये भी लिखेगा दोस्तों ईमानदारी से कि आज पूरे दिन जितनी भी ट्रेड हमने आपके साथ शेयर करी, उन तमाम ट्रेड्स के अंदर आप में से कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया। हमें वैल्यू नहीं चाहिए कि मैंने 10,000 कमाया, 1,000 कमाया, 500 रुपए कमाया। हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेते हैं, ना हमने कभी लिया है इस तरीके से। मगर ये जरूर लिखेगा कि क्या वाकई में आपने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। आखिरी सपोर्ट है 55,550। ये लास्ट सपोर्ट है। अगर 55,850 के नीचे लुढ़कता है तो सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। और 55,550 एक लास्ट होगा, जहां से अगर बाउंस बैक मिला तो बहुत शानदार, नहीं तो फिर वहां से ब्लडबाथ बैंक निफ्टी में भी शुरू हो जाएगा। तो आज हम सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सपायरी आज ही खत्म हुई है, शांति से बैठते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करेंगे। वीकली मंथली एक्सपायरी हमारे सर पे खड़ी है 31 जुलाई के दिन। तो ये था रेजिस्टेंस और सपोर्ट और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।